देखिए, अभी जो हालात मिडिल ईस्ट में बन रहे हैं वो सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहे। मामला अब सीधा भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट तक पहुंच चुका है। खबरें आ रही हैं कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हरमूज के आसपास शिप्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है। एक ऑयल टैंकर पर हमला हुआ जिसमें 15 भारतीय मौजूद थे। कुल 20 क्रू मेंबर थे और 4 लोग घायल बताए जाने। कुछ जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हरमूज में एंट्री करने से भी रोक दिया है। अब ये सिर्फ क्षेत्रीय तनाव नहीं रहा, ये सीधा ग्लोबल एनर्जी सप्लाई से जुड़ा हुआ संकट बन सकता है। अब समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हरमूज इतना महत्वपूर्ण क्यों है। एशिया के मैप में देखेंगे तो भारत, चीन, जापान जैसे बड़े एनर्जी इंपोर्टिंग देश हैं, और उधर कुवैत, सऊदी अरब, इराक, यूएई, कतर, ये सारे देश दुनिया को तेल और गैस सप्लाई करते हैं। इनका ज्यादातर तेल इसी संकरे समुद्री रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हरमूज से होकर गुजरता है। दुनिया के कुल ऑयल सप्लाई का लगभग 20 से 30% इसी रास्ते से जाता है। अगर यहां पर डर फैल जाए, जहाज रुक जाएं या मिसाइल अटैक होने लगे, तो पूरा ग्लोबल मार्केट हिल सकता है। ईरान को पता है कि ये एक चोक पॉइंट है। अगर वो यहां जहाज रोक दे या बार बार हमले करे तो शिपिंग कंपनियां खुद डर के मारे इस रास्ते से गुजरना बंद कर सकती हैं। और यही सबसे बड़ा खतरा है, सप्लाई डिसरप्शन का डर। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ईरान ने कुछ जहाज़ों को एंट्री से रोका और दावा किया कि वो इस रास्ते को बंद कर सकता है। अगर ऐसा लंबे समय तक चलता है तो तेल के दाम $110 प्रति बैरल से ऊपर जा सकते हैं। इसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। एक और बड़ी घटना हुई। ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि लगभग $1 बिलियन से अधिक कीमत वाला ये सिस्टम ड्रोन अटैक से नष्ट हुआ। अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी सैन्य उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि ये रडार पूरे क्षेत्र में मिसाइल मूवमेंट को मॉनिटर करता था। इसका मतलब ये है कि ईरान सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बल्कि रणनीतिक तरीके से जवाब दे रहा है। अब भारत के नजरिए से सोचिए। सीधे तौर पर हमारा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का सीधा संबंध स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से है। भारत जो एलपीजी और कच्चा तेल मिडिल ईस्ट से मंगाता है, उसका बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। अगर ये रास्ता बंद होता है या अनसेफ माना जाता है तो हमारी सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। फिलहाल भारत के पास लगभग 10 से 15 दिन का क्रूड ऑयल स्टॉक मौजूद है, यानी तुरंत कोई संकट नहीं है। लेकिन अगर हालात लंबा खिंचते हैं तो भारत को विकल्प तलाशने पड़ेंगे। एक विकल्प रूस से तेल खरीदने का है, लेकिन उसमें एक समस्या है। मिडिल ईस्ट से तेल भारत पहुंचने में करीब 5 दिन लगते हैं, जबकि रूस से आने में 20 से 30 दिन तक लग सकते हैं। यानी फैसला समय रहते लेना होगा। यह भी एक सवाल है कि अगर भारत रूस से फिर से बड़े पैमाने पर तेल खरीदना शुरू करता है तो क्या अमेरिका प्रतिक्रिया देगा? क्या फिर से टैरिफ या प्रतिबंधों की बात उठेगी? यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई है। ये सिर्फ तेल का मामला नहीं है, इसमें भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, छात्रों की निकासी और डिप्लोमेटिक बैलेंस सब शामिल है। कई भारतीय छात्र ईरान में हैं और वो मदद की अपील कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। अगर स्थिति और बिगड़ती है तो एस्क्यूएशन की तैयारी करनी पड़ सकती है। साथ ही कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत को शांति के लिए मध्यस्थता की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि इतना बड़ा संघर्ष सिर्फ एक देश के कहने से नहीं रुकता। एक और अहम बात, सऊदी अरब ने संकेत दिए हैं कि अगर मिसाइल हमले जारी रहें तो वो भी सीधे ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो संघर्ष और फैल सकता है। ईरान ने भी नया अंतरिम सुप्रीम लीडर नियुक्त कर दिया है, जिससे साफ है कि वहां सत्ता संरचना किसी भी स्थिति के लिए तैयार रखी गई है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है, ये सिर्फ इजराइल ईरान की लड़ाई नहीं रही। अगर स्ट्रेट ऑफ हरमूज लंबे समय तक प्रभावित रहता है तो पूरी दुनिया को तेल झटका लग सकता है। भारत के लिए ये एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और नागरिक सुरक्षा तीनों का सवाल है। अभी पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन हालात पर नजर रखना बेहद जरूरी है। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि ये टकराव सीमित रहेगा या ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक में बदलेगा। अगर आपको ऐसे बड़े जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक मुद्दों को आसान, साफ और बिना बेवजह के डर फैलाए समझना अच्छा लगता है तो चैनल फाइनेंस की कहानियां को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट्स में लिखें
और चैनल फाइनेंस की कहानियां को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि अगली महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो।